नवरात्रि में मां शक्ति का विसर्जन तो हमने कर दिया, लेकिन अब शक्ति के रूप में एक नया संकट समुद्र तटों पर कभी भी टकरा सकता है। जी हाँ, चक्रवात शक्ति। अरब सागर में उठे इस चक्रवात ने हर किसी के मन में डर समा दिया है। ये गुजरात तट के पास अपने पैर पसारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस चक्रवात का नाम शक्ति क्यों पड़ा है, किस देश ने इस चक्रवात का नामकरण किया है। भारतीय मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात शक्ति अगले 24 घंटे में और अधिक प्रचंड रूप ले सकता है और इसे गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदलने की पूरी आशंका है। अब जरा सोचिए, आईएमडी जिस तरीके से बता रहा है कि साइक्लोन शक्ति गुजरात के नालिया से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, पोरबंदर से 300 किलोमीटर पश्चिम और पाकिस्तान के कराची से 360 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित है। तूफान करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बहुत तेज बारिश होने की आशंका है। इस तेज वेग की तीव्रता 100 किलोमीटर से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शनिवार को इसके चक्रवाती तूफान में बदलने और 5 अक्टूबर तक पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में मध्य अरब सागर की ओर बढ़ने का अनुमान है। इस तरीके से अरब सागर में ये साल का पहला चक्रवात है। इस चक्रवात का नाम शक्ति रखा गया है और ये नाम इसे श्रीलंका ने दिया है। दरअसल इस बार साइक्लोन के नामकरण की जिम्मेदारी श्रीलंका की थी। ये प्रक्रिया विश्व मौसम संगठन और एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा तय की गई प्रणाली के तहत होती है। इस प्रणाली में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे 8 देश शामिल हैं। साल 2020 में इन देशों ने 169 नामों की एक सूचना बनाई थी। सूची बनाई थी। इन्हें वर्णमाला के क्रम से दिया जाता है और जब कोई तूफान 65 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक की गति पकड़ लेता है तो इसका नामकरण किया जाता है। शक्ति इस बार की सूची में पहला नाम है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ये चेतावनी 7 अक्टूबर तक के लिए लागू रहेगी। आपको बता दें कि मुंबई को खास तौर पे अलर्ट पे रहने को कहा गया है। इसके अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना जता दी गई है। समुद्र में लहरें बहुत ऊंचे उठने की आशंका है और इसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दे दी गई है। आईएमडी ने मुंबई समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में बन रहा चक्रवात शक्ति धीरे धीरे तीव्र हो रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात शक्ति गुजरात के द्वारका से 250 किलोमीटर की दूरी पर टकरा जाएगा। हालांकि इससे पहले चक्रवात मुंबई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर में भयंकर तबाही मचा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।